वो एक जगह धान चुगने गई। उसी वक्त वहां सुम्मी आ गई। सुम्मी ने पास से ही पत्थर उठाया और रूही के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर रूही के सर पर जैसे ही पड़ा, वो नीचे जमीन पर गिरी और ऐसे गिरी के फिर ना उठ सकी। सुम्मी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। सुम्मी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन सुम्मी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। रूही चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूं चूं की आवाज करते हुए लगातार चूंच खोलकर अपने भूखे होने का एहसास दिला रहे थे। रूही चिड़िया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी चिड़िया, जिसका नाम सुम्मी था, ने बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे रूही चिड़िया की ममता और उसका अपने बच्चों का प्यार दुलार करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल बुन रही थी। बड़े पेटू बच्चे हैं, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। सुमी बहन, ये सिर्फ खाने के भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और लाड प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो इस तरह शोर मचाएंगे, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुम्मी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहां से उड़कर चली गई। कुछ देर बाद वो लौट कर आई, तब रूही दाना लेने के लिए वहां से जा चुकी थी। सुम्मी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने रूही चिड़िया के शोहर बबलू के कान भरने शुरू कर दिए। बबलू, मेरी बात सुनो। तुम जब आसपास नहीं रहते हो तब तुम्हारी बीवी रूही बच्चों पर बहुत जुल्म डालती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं और मार सहते रहते हैं। देखो, इनका जिस्म पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बबलू को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में रूही का इंतजार करने लगा और जैसे ही रूही आई, वो उस पर बरस पड़ा। रूही, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली। डायन, मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा जिस्म लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखो ना, इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे, बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल भी लूंगा। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। रूही चिड़िया के दिल पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो वहां से आंसू बहाते हुए चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूध लखत पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इनके जालिम बाप ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बबलू के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में रहने वाले मिठू तोते को तरस आया और उसने बच्चों को खाना दिया। रूही ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास कुछ भी नहीं था,
इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह धान चुगने गई। उसी वक्त वहां सुम्मी आ गई। सुम्मी ने पास से ही पत्थर उठाया और रूही के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर रूही के सर पर जैसे ही पड़ा, वो नीचे जमीन पर गिरी और ऐसे गिरी के फिर ना उठ सकी। सुम्मी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। सुम्मी जल्दी से बबलू के पास जाती है। बबलू, गजब हो गया। रूही जंगल में खाना ढूंढ रही थी कि अचानक से एक पत्थर उस पर गिरा और उसकी मौत हो गई। बबलू को अपनी बीवी के गुजर जाने का बहुत सदमा लगा, लेकिन फिर सुमी ने उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बबलू, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। बबलू पर सुमी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो जाता है। सुमी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे अम्मी जान नहीं हो सकते। सच सच बताओ, मेरी अम्मी जान कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई। वो अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमसे झूठ बोल रही हैं ना? यही सच है। सुमी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन सुमी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते हैं। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते हैं? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर ज्यादा खाते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते। मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते। मुझ पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप हमें ठीक से खिलाते ही नहीं हैं और हमें हमेशा मारते और सताती रहती हैं और आप हमारी शिकायत भी कर रही हैं। चुप हो जाओ बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बबलू, देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को ही तमीज सिखाऊंगा। बहुत बदतमीज हो गए हैं। बबलू चिरा वहां से उड़ गया और सुमी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथों लिया और घोंसले से बाहर निकालने लगी। वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसीलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन जालिम सोमी ने उन्हें भगाने का पूरा इरादा बना लिया था। माँ, हमें मत भगाओ। हम तो उड़ भी नहीं सकते। हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। जिस तरह तुम्हारी माँ को मारा है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़े मिठू तोते से रहा न गया और वो बोल पड़ा। सुमी, तुम बहुत बड़ी कातिल हो। तुमने ही उनकी माँ को मारा है और अब उनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसकी जगह लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बबलू वहां पर आ गया था। उसने तोते की बात सुन ली थी। सुमी के हाथों रोही चिड़िया का कत्ल और बच्चों को मारने सताने की बात सुनकर आग बबूला हो गया। सुमी, तू कातिल है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिए हैं और मेरी आंखों में भी धूल रौंदती रही है। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहते ही बबलू ने सुमी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पहली बीवी को घर से निकालने और उस पर भरोसा ना करने वाले फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।